भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में उन्नाव कलेक्ट्रेट परिसर में भीम आर्मी भारत एकता मिशन का प्रदर्शन। जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक खबर सामने आ रही है। जनपद में पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली और छात्रों पर हुई कार्रवाई के विरोध में शनिवार को भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद संगठन ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। संगठन की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में मुख्य रूप से 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज की निष्पक्ष जाँच कराने की पुरजोर मांग की गयी है। इसके साथ ही पेपर लीक और विभिन्न भर्ती घोटालों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाई गई है। इस दौरान जिला संयोजक रवि बॉल्स ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नीट, जेईई, रेलवे, एसएससी, पुलिस भर्ती और शिक्षक भर्ती जैसी तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं की घटनाएं आम हो चुकी हैं। इन घटनाओं की वजह से देश और प्रदेश के करोड़ों युवाओं के भविष्य पर बुरा असर पड़ रहा है और कड़ी मेहनत करने वाले छात्र लगातार निराशा का शिकार हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाए। साथ ही पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जाए ताकि युवाओं का सरकारी परीक्षाओं से विश्वास न उठे। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि युवाओं के भविष्य से जुड़े इन गंभीर मुद्दों पर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बहरहाल इस प्रदर्शन के बाद प्रशासनिक हलकों में सरगर्मी तेज हो गई है और युवा संगठनों के तेवर को देखते हुए परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। देखिए, मामला ये है, सरकार जो है तानाशाह हो चुकी है। जो पहले एक आपने इतिहास में कहानी पढ़ी होगी कि हिटलर शाही शासन होता था, कि हिटलर ने कहा था कि जनता को इतना निचोड़ दो कि अपने जीने को ही विकास समझे। तो सरकार वही शिक्षा हमसे छीनना चाह रही है, हमारा रोजगार छीनना चाह रही है। अगर हम उसकी आवाज़ उठाते हैं, जबकि आर्टिकल 19 का और खामे में दिया गया है, स्वतंत्रता पूर्वक हमें आंदोलन और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन का अधिकार दिया गया है, लेकिन सरकार ये हमारा लोकतंत्र और संविधान को कतरना चाह रही है, उसको कुचलना चाह रही है, हमारे अधिकारों को छीनना चाह रही है। और हमारे भाई, अगर हमारे बच्चे, हम 1 साल से उनको तैयारी करवा रहे हैं, हमारे भाई तैयारी कर रहे हैं, 1 साल हम तैयारी कर रहे हैं, पैसा लगाएं, लाखों रुपए नीट जैसी बड़ी परीक्षा में, आप सभी लोग जानते हैं कोचिंग सेंटर्स लगा के शिक्षा ग्रहण करने में कितना पैसा लगता है। लेकिन उसके बाद जब हमारा परीक्षा का समय आता है तो ये क्या होता है, सरकार के कुछ बैठे लोग पेपर लीक करा देते हैं। क्या हुआ, हमारे गरीब किसान मजदूर जो 1 साल से कमाई, अपनी मेहनत, खून पसीने की कमाई का पैसा जो लगाते हैं, सरकार उसको विफल कर देती है। और उसके बाद जब हमारे छात्र आंदोलन करते हैं, शांतिपूर्ण धरना करते हैं, अपने अधिकार को मानते हैं, तो सरकार उनके अधिकार को कुचलने का काम करती है, उनको पीटने का काम करती है। यहाँ तक कि उस आंदोलन में कुछ हमारी बहन और भाइयों ने जान भी गंवा दी। और जो हमारी मांगे थी वो जब सरकार से मांगे हम अपनी प्रस्तुत करते हैं, उनको बताते हैं, तो सरकार मांगे मानने के तैयार नहीं। जैसे अगर प्रशासनिक व्यवस्था में ले लीजिए या राजस्व व्यवस्था में, अगर कोई अधिकारी जनता के सवालों का जवाब नहीं देता है या जनता के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, तो यहाँ के अधिकारी भी सरकार से अच्छे उसको सस्पेंड या उस पर कार्रवाई करने का पूर्णतया आश्वासन देते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग के जो शिक्षा विभाग के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, अगर उनके शिक्षा विभाग नहीं समझ रहा, उन्होंने उन्हीं के अधिकारियों ने पूर्णतया जो है बताया है और पास भी हुआ कि शिक्षा प्रणाली व्यवस्था जो है उसमें गड़बड़ हुई है, पेपर लीक हुए, उन्होंने स्वीकार किया। उसके बावजूद भी वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये तो लोकतंत्र की सरासर हत्या है और जनता के विश्वास को सरकार कुचलने का पूर्णतः प्रयास कर रही है। देखिए, आज जो 20 तारीख को जंतर मंतर पर जो हमारे युवा छात्र शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, उन पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जिसमें हमारे बहुत सारे छात्र गंभीर रूप से घायल हुए और कुछ तो ऐसे हैं, बहुत सारे छात्र हमारी की मौतें भी वहाँ पर हुई। तो पहली बात तो ये जो सरकार वर्तमान की चल रही है, वो भारत में ये चाहती है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं वो बिल्कुल भी शिक्षा न ग्रहण करें। इसी क्रम में प्रदेश में हमारे 28,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया। जो सरकारी स्कूलों में आज शिक्षा की व्यवस्था है बिल्कुल खराब कर दी गई है कि हमारे बहुजन समाज के लोग केवल जो है मजदूरी करें, मंदिर में घंटा बजाएं, बड़ी बड़ी जो पोस्टें हैं उन पर केवल जो 15% के लोग हैं वही पहुंच सके। बहुजन समाज को जो 85% हमारा लोग हैं वो उन बड़ी पोस्टों पर न पहुंच सके। इसी क्रम में अगर
कोई गरीब, पहली बात तो जितनी भी उच्च शिक्षाएं हैं उनको इतना महंगा कर दिया गया है। कोई ऐसी हैं डिग्रियां जिन पर 100 गुना फीस बढ़ा दी गई। तो अगर कोई जो बड़ी परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं, उनमें हमारे गरीब समाज के लोग नहीं जा पा रहे हैं। अगर कोई बिल्कुल तरीके से बलिदान करके, अपनी जमीन बेच करके, अपनी संपत्ति बेच करके, यहाँ तक कि घर के जेवर बेच करके भी अगर कोई जो है उस परीक्षा में बैठने तक पहुँच पा रहा है, तो सरकार ये क्या कर रही है कि उसको पेपर लीक करा करके उनकी मेहनत को बर्बाद करने का काम कर रही है। तो पूर्ण रूप से ये सरकार जो सरकार है, शिक्षा विरोधी सरकार है। और अगर ये जो शिक्षा विरोधी सरकार है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, संविधान लागू है, तो ये जो लोकतंत्र विरोधी है सरकार है, हम आज मांग करते हैं कि इस लोकतंत्र विरोधी सरकार को माननीय राष्ट्रपति महोदया बर्खास्त करें और तुरंत जो है दूसरा चुनाव इस देश में कराए जाए।